आज के इस मॉडर्न दौर के अंदर जबकि आम हमारे जो नौजवान तबका है वो खुद देखना चाहता है कि कुरान हकीम की किस आयत में ये बात लिखी है और किस हदीस के अंदर ये बात है। अहादीस की तमाम किताबें इन्होंने इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक जमा की हैं और इसी तरीके से कुरान हकीम की सर्च के हवाले से आप मुझे इन्होंने जितना दिखाया, मैं खुद तो यूज नहीं करता लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई हर हवाले से। और सबसे खुशाइन बात ये थी कि इन्होंने फिरका वारियत की लानत से बालातर होके तमाम मकाबले फिक्र के जो तर्जुमे हैं कुरान हकीम के वो डाले हैं और सर्च की ऑप्शन में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने सुना और देखा इस्लाम 360 के बारे में ये बात कर रहे हैं। ये बंदा जब तक झूठ न बोले ना, इसकी कोई वीडियो कंप्लीट नहीं होती। इसलिए मैं इसे कहता हूँ इस सदी का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार। क्या कह रहा है कि जी ये जो एप्लीकेशन है इस्लाम 360, ये फ़िरका वारियत की लानत से हटकर ये पाक है। आज मैं आपको 3 मिसालें दूंगा, दिखाऊंगा कि इसमें फ़िरका वारियत भरी पड़ी है। हाँ, इसके जो सर्च ऑप्शन है वो ठीक है, अहादीस आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसके तर्जमे फ़िरका वारियत पर मबनी है। पहली मिसाल, हदीस नंबर है 1298, अन अता बिन यसार अन्नहु अखबरहु अन्नहु सअला ज़ैद बिन साबितिन अनिल क़िराअत मअल इमाम। अता बिन यसार ने अपने शागिर्द इब्ने कुसैद को बताया कि उन्होंने इमाम के साथ कुरान की किसी सूरत की किरात करने के बारे में हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि इमाम के पीछे किरात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमाम के साथ फातिहा के सिवा कुछ न पढ़े। इमाम के साथ ब्रैकेट में क्या लगा दिया? फातिहा। हालांकि हदीस में फातिहा का जिक्र नहीं है। ये किस फिरके की नुमाइंदगी कर रहा है ये तर्जमा? आप तो कह रहे हैं कि फिरका वारियत की लानत से हटकर, अगर ये फिरका वारियत की लानत से हटकर है तो ये ब्रैकेट की जरूरत क्या है? आप सीधा सीधा तर्जमा लिख लें। आप पूरे मसले की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस्लाम 360 में। दोस्तों, इस्लाम 360 में जो तर्जमे हैं वो गलत हैं। आज सिर्फ आपको हदीस अरबी में आपको सही मिलेगी, उसके अलावा जो तर्जमे और जो तखरीज है वो भी गलत है। पहली मिसाल, और इस मक्कार का मुंह भी काला, झूठ बोल रहा है कि फिरका वारियत की लानत से हटकर। पहली मिसाल देखें, अरबी ऊपर देखें कि अता बिन यसार कहते हैं कि हजरत ज़ैद बिन साबित सहाबी से इमाम के साथ किरात के मुतालिक सवाल किया गया। फ़काल, ज़ैद बिन साबित ने कहा, ला किरात माल इमाम फी शैइन, इमाम के साथ किसी चीज़ की किरात नहीं करनी, कुछ भी नहीं पढ़ना। इन्होंने ब्रैकेट में क्या कर दिया जी? इमाम के साथ फातिहा के सिवा कुछ न पढ़े। अगर ये फिरका वारियत की लानत से हटकर होता तो इसको बीच में लिखने की जरूरत नहीं होती। ये अलग डिबेट है, अलग मसला है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी है नहीं पढ़नी। तो अगर आप फिरका वारियत की लानत से हटकर होते तो आपको ये बीच में ब्रैकेट डालने की जरूरत न होती। दूसरी मिसाल, हदीस नंबर है अबू दाऊद शरीफ की। पिछली जो हदीस मैंने आपको बताई थी वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है 1298, और ये हदीस है अबू दाऊद शरीफ की 3199। देखें, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुना, यक़ूल, हुज़ूर ने फरमाया, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यति फ़अख़लिसू लहु दुआ। अब इसका तर्जुमा देखें क्या करते हैं। मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम मैयत की नमाज पढ़ो, जब तुम मैयत की नमाज जनाजा पढ़ो तो खुलूस दिल से उसके लिए दुआ करो। यानी जब तुम मैयत की नमाज जनाजा पढ़ो, यानी नमाज के अंदर उसके लिए दुआ करो। हालांकि तर्जमा ये सही नहीं है। क्या है देखें, इज़ा सल्लैतुम, जब तुम नमाज पढ़ चुको अल मैयत, मैयत पर, फ़अख़लिसू लहु दुआ, नमाज जनाजा के बाद उसके लिए खुलूस दिल के साथ जो है वो आपने दुआ करनी है। तर्जमा गलत है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कुरान पाक से। ये 22वां पारा है, सूरह अहज़ाब है। वलाकिन इदा दुईतुम फदखुलू फ़इज़ा ताइमतुम फंतशिरू। ताइमतुम ये भी माजी का सीगा है, सल्लैतुम वो भी माजी का सीगा। अब देखें यहां तर्जमा क्या करते हैं, बल्कि जब बुलाया जाए जाओ। इदा दुईतुम, जब बुलाया जाए साहबा से, अल्लाह फरमाते जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बुलाया जाए, आपका बुलावा आए तो जाओ, और जब खा चुको निकल खड़े हो। इदा ताइम तुम, जब तुम खाना खा चुके हो, फन तशरू, निकल जाओ।
تو यहाँ ताइमतुम का माना ठीक है कि जब तुम खाना खा चुको फन तशरू, तो फिर तुम निकल खड़े हो जाओ, चले जाओ। तो वहां तर्जमा आपने क्यों गलत किया? इदा सल्लैतुम का माना यह बनता है जब तुम नमाज पढ़ चुको अल मैयत, मैयत पर, फ़ाख़लिसु लहु दुआ, खुलूस दिल के साथ उसके मैयत के लिए दुआ करो। अब अगर फिरका वारिद की लानत से हटकर होता ये तर्जमा, तो यही तर्जमा होता कि जब तुम नमाज पढ़ चुको उसके बाद मैयत पर दुआ करो। तो जिस फिरके की नुमाइंदगी कर रहा है इस्लाम 360, वो फिरका इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ता है, तो तर्जमा भी वही ब्रैकेट में डाल दिया। और वही फिरका नमाज जनाजा के बाद दुआ का मुनकिर है, तर्जमा भी वही कर दिया। मैंने आपको कुरान से बताया कि कुरान में इदा टाइम तुम, जब तुम खाना खा चुको तो फैल जाओ, ठीक है। अब इसी तरह हदीस में भी आना चाहिए था, जब तुम नमाज पढ़ चुको तो मैयत के लिए दुआ करो, लेकिन माना बदला, तर्जमा बदला। मैंने आपको दो मिसालें, तीसरी मिसाल देखें, नसाई शरीफ की हदीस है और मुस्लिम में भी है। नसाई में इस हदीस का नंबर है 1185। अन जाबिर इब्न समुरा क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु राफिउ ऐदीना फिस्सलाह। अब तर्जमा देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और हम नमाज में अपने हाथ उठा कर सलाम कर रहे थे। नमाज में अपने हाथ उठा कर सलाम कर रहे थे। इस हदीस में सलाम का लफ्ज ही नहीं है। देखें किस मसले की तर्जमानी की जा रही है। लफ्ज क्या है? व नहनु राफिउ ऐदीना फिस्सलाह, हम नमाज में रफ़ेदैन कर रहे थे, ये माना है इसका। तो ये क्या कर रहा है? हम नमाज में अपने हाथ उठा कर सलाम कर रहे थे। कितना गलत तर्जमा, किस मसले की ये तर्जमानी कर रहे हैं। अगर ये मसलक से हटकर होता तो ये होता कि वह नहनु राफिउ ऐदीना, कि हम अपने हाथ उठा रहे थे, हम रफ़ा दैन कर रहे थे फिस्सला, नमाज में। लेकिन अगली हदीस में आपको दिखाता हूं, उसमें सलाम का जिक्र है, इसमें सलाम का जिक्र नहीं। और क्या है? जाबिर बिन समरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ लाए, हम नमाज में थे और नमाज में हम रफ़ा दैन कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया और फरमाया लोगों को क्या हो गया है कि नमाज में अपने हाथ उठा रहे हैं, गोया वो शरीर घोड़ों की दुम है, नमाज में सुकून से रहा करो। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में वाज़े तौर पर रफ़ा दैन को मना किया। और इस बंदे ने, मुतरजिम ने, जिसने तर्जमा किया है, उसने तर्जमा ही बदल लिया कि हम नमाज में सलाम कर रहे थे, सलाम का लफ्ज ही नहीं है। अब मैं आपको अगली हदीस दिखाता हूं, 1186, वो थी पहली थी 1185 और ये नसाई में 1186। इसमें सलाम का जिक्र है, ये आखिरी नमाज के एंड पे सलाम का जिक्र है। देखें, जाबिर बिन सबरा रिवायत करते हैं, कुन्ना नुसल्ली खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। और पिछले हदीस में क्या था? हम नमाज पढ़ रहे थे, खरजा अलैना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते बल्कि बाहर से तशरीफ लाए, हम नमाज में रफ़ा दैन कर रहे थे, आपने मना किया। और यह हदीस क्या है? कुन्ना नुसल्ली खल्फन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, फनुसल्लिमु बिऐदीना, हम अपने हाथों के साथ सलाम कर रहे थे। अब यहाँ लफ्ज आया सलाम का। फ़क़ाल मा बालु हाउलाई युसल्लिमून बिऐदीहिम कअन्नहा अदनाबु खैल शुम्स, हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ते और अपने हाथ उठाकर सलाम करते थे। इस पर आपने फरमाया इन लोगों को क्या हो गया है कि ये अपने हाथ उठाकर सलाम करते हैं, गोया कि ये शरीर घोड़ों की दुम है। क्या उनके लिए काफी नहीं कि वो अपने हाथ अपनी रान पर रखें, फिर अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम कहें? यहाँ लफ्ज़ सलाम का है। तो ये हदीस और है, ये वाक़या और है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में जब सलाम फेरो तो फिर हाथ ना उठाओ। ये उस वक्त की बात जब सलाम फेरने के वक्त। और जो पहली हदीस में 1185 में फरमाया नहनु राफिउ ऐदीना फिस्सलाह, हम नमाज में रफ़ा दैन कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अगर ये इस्लाम 360 फिरका वारिद की लानत से पाक होता तो इसको तर्जमा सही करना चाहिए था, लेकिन इसने तर्जमा सही नहीं किया, एक मसले की तर्जमानी की। तो दोस्तों आपको बताना मकसूद है, एक तो ये बंदा झूठ बोल रहा है कि फिरका वारिद की लानत से हटकर इसने जो काम किया है, दूसरा इसमें के जितने भी तराजिम हैं उस पर आप यकीन न कीजिएगा, ये एक मसले की तर्जमानी कर रहा है
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سختی سے منع فرما رہے ہیں کہ رفع دین نہ کرو نماز میں، اور ترجمہ ہی بدل دیا انہوں نے، اور یہ پھر بہانے بناتے جی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ کون سی سنت ہے جو آپ نے اتنی سختی سے منع کیا ہے؟ تو آپ شارع ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فتنوں کا پتہ تھا، فتنوں کے بارے میں بتایا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کیا، رفع دین کرنے سے منع کیا، اس لیے کہ آپ کو علم تھا کہ بعد میں کچھ لوگوں نے امت کو تقسیم کر دینا اسی ایک فعل پر، رفع دین پر امت کو تقسیم کر دینا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ آپ کون ہوتے ہیں سوال اٹھانے والے جی؟ وہ کون سی سنت ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنی سختی سے منع کیا ہے؟ یہی وہ سنت ہے، اور جو سنتیں ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے سارے مانتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو اتنی سختی ہونے کے باوجود پھر بھی اڑے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اتنے سخت الفاظ ہیں، اس کے باوجود بھی رفع دین کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نماز میں اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں گویا وہ شریر گھوڑوں کی دم ہے، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ اتنی سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین سے منع کیا ہے، اور بہانے بناتے پھر کیا امام شافعی کو یہ حدیث سمجھ نہیں آئی، امام احمد بن حنبل کو حدیث یہ سمجھ نہیں آئی؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیا امام ابو حنیفہ کو سمجھ نہیں آئی؟ امام شافعی کے جو استاد ہیں امام محمد کو سمجھ نہیں آئی؟ امام احمد بن حنبل کے استاد امام مالک ان کو سمجھ نہیں آئی؟ امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ رفع دین کوئی چیز ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ جو امام شافعی کے استادوں کے استاد ہے، کیا انہیں سمجھ نہیں آئی؟ کیا آپ مقلد امام شافعی کے؟ آپ حدیث کو دیکھیں، کیا آپ مقلد امام مالک کے؟ تقلید کو تو نعوذ باللہ آپ شرک اور کفر کہتے ہیں، جب پھنستے ہیں تو پھر کہتے ہیں امام مالک امام احمد بن حنبل ایسا کرتے تھے، امام شافعی ایسا کرتے تھے۔ وہ محقق تھے، یہ الگ بات ہے، وہ محقق تھے، انہوں نے اپنی تحقیق پر دیکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا محقق سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو اسے ایک ثواب ضرور ملے گا، ان کی نماز بھی ٹھیک ہوگی، سنت پر ہوگی، کیونکہ وہ محقق تھے۔ آپ محقق نہیں ہیں، اگر آپ ان کی پیروی کرتے ہیں، آپ مقلد ہیں، پھر تو اگر آپ رفع دین کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کیوں کہ آپ ایک محقق کے پیچھے جا رہے ہیں، اگر محقق سے خطا بھی ہو جائے تب بھی اسے ایک ثواب ضرور ملے گا، اس کی نماز بھی ہوگی، اور آپ کسی کے پیچھے نہیں ہیں، آپ اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتنی سخت حدیث کو آپ چھوڑ رہے ہیں جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کرو، رفع دین نہ کرو۔ تو ترجمہ بھی بدلا اور حدیث کا انکار بھی کیا اور حدیث کی مخالفت بھی کی، جو یہ بہانہ بنا رہے بار بار کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کون سی سنت ہے جو آپ نے اتنی سختی سے منع کیا؟ ہم کہتے ہیں یہی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا ان لوگوں نے فتنہ برپا کر دینا ہے اس ایک سنت کو لے کے، جس کو میں اب منسوخ کر رہا ہوں سخت الفاظ سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی سختی فرمائی، اور یہی لوگ اتنی سختی فرمانے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث کا انکار کر رہے ہیں، ترجمہ بدل رہے ہیں۔ تو یہ اسلام 360 غلط ترجمے ہیں، اس میں آپ اس کے تراجم پر کبھی بھی بھروسہ نہ کیجیے گا، یہ ایک مسئلے کی ترجمانی کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو صرف 3 مثالیں دی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔